हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 7 का विज्ञान देखेंगे और विज्ञान में हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पौधों में जनन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। यानी आप लोगों को पहले ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा फिर सब्जेक्टिव लिया जाएगा। तो हम इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव देखेंगे। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। ऐसे सवालों को देखेंगे जो इंपॉर्टेंस होगा, सभी सवालों को नहीं देखेंगे। ऐसे सवालों को इग्नोर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के योग्य नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी आपके लिए कोई वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। इसके साथ ही यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ लिखेंगे JACPUR, इसके बाद आप हमारा प्रोफाइल पिक्चर देख करके वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सबसे पहला सवाल क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। तो लैंगिक प्रजनन में पौधे का कौन सा भाग लेता है, तो वो पुष्प होता है। इसको याद कर लीजिएगा। आलू के पौधे की आंखें हैं, क्या है, तना है। ठीक है, उसके बाद हमारा ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वो क्या होती है, पत्ती होती है। इसके बाद है परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किसमें, फल में। नेक्स्ट है हमारा नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, याद रखिएगा। किसी पौधे के कायिक भाग से नए पौधे उत्पन्न की जाने वाली विधियां क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा वैसा फूल जिसमें नर जननांग तथा मादा जननांग साथ साथ पाए जाते हैं, क्या कहलाता है, तो इनमें उसको हम लोग उभयलिंगी, द्विलिंगी और पूर्ण भी कहते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आलू में कायिक जनन होता है भूमिगत तना के द्वारा। आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो भूमिगत तना के द्वारा होता है। ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन होता है पत्तियों के द्वारा, याद रखेंगे। इसका पहला सवाल इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आप लोगों का सब्जेक्टिव में द्विलिंगी तथा एकलिंगी फूलों में अंतर स्पष्ट करना है। एकलिंगी पुष्प नर अथवा मादा जनक अंग होते हैं तथा द्विलिंगी पुष्प में नर एवं मादा दोनों जनंग होते हैं। मकई, पपीता, खीरा आदि एकलिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब आदि में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार से संपन्न होता है। आंसर में आपको लिखना है कि नर तथा मादा युग्मकों के युग्मगन से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। इसको नोट कर लेंगे आप। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जनन क्या है। जनन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं। यानी जनन के द्वारा, जनन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जन्म से। जन्म क्या होता है, ठीक है, जैसे जन्म को क्या होता है, एक इंसान एक बच्चे को जन्म देता है, जानवर भी अपने बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, इस प्रकार से तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणी जिसमें जीवन होता है अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। यानी अपने ही जैसे जैसे इंसान का बच्चा क्या होता है, इंसान होता है। जानवर का बच्चा क्या होता है, जानवर होता है। गाय का बच्चा क्या होता है, गाय होता है। तो वही बात आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पौधे बिना बीजों के अन्य अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के कायिक अंग से पौधे को जन्म दे देते हैं। कभी कभी होता क्या है, आप देखेंगे कोई पौधा को आप काट देंगे तो उसके जड़ से एक और पौधा फेंक देता है। कभी कभी क्या होता है, उसके तने से कोई और पौधा फेंक देता है। वहाँ पे बीज की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस तरह के प्रवर्धन को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है।
के बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा, यहाँ पर सभी का आपको उदाहरण देना है। जैसे बल्ब का उदाहरण देना है तो बल्ब में आपको प्याज, लहसुन और कुमुदनी याद रखना है। परकंद की अगर बात करेंगे तो हल्दी और अदरक को याद रखना है। उसके बाद धनकंद की बात करेंगे तो ओल, बंडा, गैलेडियोल्स। उसके बाद सलकंद की बात करेंगे तो प्याज का ऊपरी हिस्सा आपको याद रखना है। तो ये आपके सवाल में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा वो क्या होगा कि कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कायिक प्रवर्धन के द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं, यानी समय बहुत कम लगता है कायिक प्रवर्धन में। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन के द्वारा उत्पन्न पौधों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। यानी अगर हम जिस पौधे को बीज के द्वारा उत्पन्न करेंगे तो वहाँ पे पुष्प और फल आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाए गए पौधों में जो फूल और उसके फल जो होते हैं वो काफ़ी कम समय में आ जाया करता है। नए पौधे के जनक पौधों की ही प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले फल या फूल इस विधि द्वारा उगाए जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है वो है हमारा मुकुलन किसे कहते हैं। तो कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनके यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगते हैं। इष्ट एकल कोशिका जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा नई इष्ट कोशिका बनता है। इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है वो है हमारा परागन किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसे हम परागन कहलाता है, यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, ये भी सवाल आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है कि निषेचन क्या है। निषेचन मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये भी सवाल हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि यहाँ पे देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है लैंगिक और अलैंगिक जनन में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने अंतर लिखा गया है कि लैंगिक जनन में नए पादप बीज से प्राप्त होते हैं, ठीक उसका अपोजिट पादप के नए बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विविधता की संभावना अधिक होती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विविधता की संभावना बहुत कम होती है। यानी आपको सिर्फ इसका 3 भाग याद करना है। इसी तीनों का अपोजिट आपको इस तरफ लिख देना है अलैंगिक में, यानी लैंगिक का ठीक उल्टा आपको अपोजिट लिखना है। इसी के साथ आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। यदि आप अपने सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप चले जाइए, या नहीं तो हमारे प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऊपर साइड में प्लेलिस्ट दिखाई देगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपने फोल्डर पर जाकर अपने सभी वीडियो को देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए सिर्फ आपको लिखना होगा वहाँ पर सर्च बार में जैकपुर, यानी आप जैसे ही जैकपुर को लिखेंगे आपको वहाँ पर सेम डीपी वाला प्रोफाइल दिखेगा जो हमारा यूट्यूब का है। उसके बाद आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।